हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो आज फिर एक क्लास 11 के साथ में बिजनेस स्टडीज़ में टॉपिक चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1 कॉन्टिन्यूएशन में बिजनेस रिस्क, जिसमें हम करेंगे कंसेप्ट, नेचर एंड कॉजेज, वेरी वेरी इजी वे टू लर्न। अब देखिए ना, इन रिस्क को हम सहेंगे तो ही हम जीत पाएंगे। कैसे? आज हम पहले सीखते हैं कि रिस्क कैसे कैसे हो सकता है। क्या ये रिस्क होगा तो क्या लॉस ही लॉस होगा, हमारा ग्रोथ घटती जाएगी? नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। पहले हम करेंगे बिजनेस रिस्क किस किस तरह में हो सकता है। प्रोडक्शन, प्राइस, कैजुअलिटी, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप, लीगल, ह्यूमन, ये सब कारण हो सकते हैं हमारे बिजनेस रिस्क को आने में। पहले हम पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क है क्या, मीनिंग क्या है बिजनेस, इस टर्म का मतलब क्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, क्या प्रॉफिट हमारे कम हो गए हैं, या फिर इवन लॉसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट कम हो गए हैं या फिर लॉसेस ही लॉसेस हमें हो रहे हैं। वजह क्या है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी और द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनकी हमने अपेक्षा नहीं की थी। दिस इज कॉल्ड द बिजनेस रिस्क। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। अब कैसे? प्रोडक्शन में क्या हो सकता है? वेदर चेंज हो गया, डिसीज़ हो गया, पेस्ट ने कीड़ों ने खा लिया, या फिर हमारा खेती लॉस हो गया, स्पॉइलेज हो गया। प्राइस मार्केट में प्राइस में घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। कैजुअलिटी में आग लग गई, वेदर चेंज हुआ, चोरी हो गया। टेक्नोलॉजी में भी इस तरह से। तो ये जो कारण है ना हमारे, ये सब क्या है हमारे कारण हमारे बिजनेस में हो सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। नंबर 1 इज़ द स्पेकुलेटिव रिस्क। इसमें क्या होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एंड गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मार्केट कंडीशंस में चेंज हो गया, डिमांड एंड सप्लाई में चेंज हो गया, प्राइसेस में चेंज हो गया, फैशन में चेंज हो गया, कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज हो गया। ये सब जो कंडीशंस है ना हमारी मार्केट में आएंगी, जिसमें हमें गेन भी हो सकता है और अनफेवरेबल क्या होगा, या लॉस भी हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। दिस इज कॉल्ड द स्पेकुलेटिव रिस्क, जो डिपेंड करता है हमारे मार्केट के कंडीशंस के ऊपर। ठीक है ना? फ्लक्चुएशंस, डिमांड, सप्लाई, फैशन में चेंज, कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज, दे मे बी फेवरेबल और मे बी अनफेवरेबल। हमारे फेवर में होगा तो गेन होगा, फेवर में नहीं होगा तो लॉस होगा। नंबर 2 इज़ द प्योर रिस्क। Pure risk involves only and only the possibility of loss or no loss. जैसे मान लीजिए चांसेस ऑफ फायर, आग लग गई, चोरी हो गया, वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। ये सब एग्जांपल्स हमारे प्योर रिस्क के हैं। अगेन रिपीट, चांस ऑफ फायर, चांसेस ऑफ थेफ्ट और स्ट्राइक, दीज ऑल अकर, दे मे रिजल्ट इन लॉस। अगर नहीं हुए सब तो क्या होगा? इनके एब्सेंस में क्या होगा? लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। लॉस तो है ही है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड द प्योर रिस्क। तो इसका मतलब ये हुआ टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क दो तरह के, एक स्पेकुलेटिव, दूसरा प्योर। अब हम करते हैं आगे इनके ऊपर एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा सकती हूँ। पेपर में इनके ऊपर एक बार केसेस भी आ सकते हैं। अब मैं पूछती हूँ आपसे, आप बताएंगे कि डैश रिस्क मीन्स द चांस ऑफ लॉस विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, इसका आंसर में क्या आएगा बेटा? सोचिए जल्दी से। मैंने अभी बताया ना आपको, चांस ऑफ लॉस ही लॉस है। जहाँ हमारी गेन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो डेफिनेटली इट इज़ अ प्योर रिस्क। ठीक है ना? नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। डैश रिस्क मीन्स चांस ऑफ लॉस विद पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, जहाँ पे गेन की भी संभावना है, जहाँ पे हमें लगता है हाँ गेन हो सकता है, तो वो हमारा प्योर रिस्क तो नहीं हुआ, वो हमारा हुआ स्पेकुलेटिव रिस्क। जहाँ पे चांसेस ऑफ लॉस तो है ये, पर जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन नहीं है वो प्योर रिस्क होगा। जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन है वहाँ पे स्पेकुलेटिव रिस्क आंसर में आएगा। नंबर 3, बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज। बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, कैसे? नंबर 1, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। नंबर 2, सोचते जाओ फटाफट से, पावर फेल्योर। नंबर कौन सा इसका आंसर आएगा? सोचिए जरा फटाफट से।
बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली, इससे नहीं हो सकता। डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय हमारे बेईमान निकल आए। नेक्स्ट इज़ द गुड मैनेजमेंट। सोचा आपने इसका आंसर क्या हो सकता है? यस, ट्रू। बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम कर रहा है। गुड मैनेजमेंट, उनकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ जो है अच्छी तरह से हो रही है, तो बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट। अब हम करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अगर भविष्य क्या है? फ्यूचर इज अनसर्टन। जो भी होगा वो भविष्य में तो होगा। अब उस भविष्य को हम कैसे पहले से प्लान कर लें? फ्यूचर इज अनसर्टन। कभी क्लाइमेटी आ गई, नेचुरल क्लाइमेटीज, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गया जो हमारे पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी। ये सब क्या है? हमारी अनसर्टनिटी। ठीक है ना। अब जैसे कोविड-19 आया था, वो क्या था? अनसर्टन। नंबर 2, रिस्क इज़ द असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क तो बिजनेस में हम कहेंगे नहीं आना है। इट कैनॉट बी अवॉइडेड। इसको हम अपने आप से नहीं भगा सकते, इनसे हम बच नहीं सकते, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। इट कैनॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मिनिमाइज। इसको हम कम तो कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंश्योरेंस करवा लिया है ना। नंबर 3, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क, उतना डिग्री ऑफ रिस्क भी हायर हो जाएगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस, मान लीजिए आपका बिजनेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का है, आप प्रोडक्शन भी करते हो, बेचते भी हो। देर में भी मैनी फैक्टर्स। फैशन चेंज हो गया, जहाँ पे आपका मार्केट है वहाँ पे आपकी डिमांड ही नहीं है उस मार्केट में, है ना। डिग्री ऑफ रिस्क कितना होगा, कितनी क्वांटिटी होगी? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस। लार्ज स्केल बिजनेस है तो ज़्यादा रिस्क, स्मॉल स्केल है तो स्मॉल रिस्क। नेक्स्ट, अब बदले में हमें क्या मिलेगा? अगर हम रिस्क को बियर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेफिनेटली प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। हम बोलते हैं कि वेयर देयर इज़ अ नो रिस्क नो गेन। जहाँ खतरा नहीं है वहाँ लाभ भी नहीं है। नो रिस्क, जितना रिस्क ज़्यादा होगा चांसेस ऑफ प्रॉफिट भी उतने ही हायर होंगे। ग्रेटर द रिस्क हायर इज़ द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ठीक है ना। तो कितने पॉइंट्स हुए हमारे? 4 पॉइंट्स। अनसर्टनिटी, फ्यूचर इज अनसर्टन। नंबर 2, रिस्क तो हमारा क्या है? एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस है। नंबर 3, डिग्री ऑफ रिस्क, शॉर्ट बिजनेस, स्मॉल बिजनेस या लार्ज बिजनेस। नंबर 4 इज द प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। रिस्क का उठाया तो हमें बदले में क्या इनाम मिलेगा, क्या रिवार्ड दोगे भैया? हम आपको प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कारण क्या है भाई, किन किन वजह से रिस्क हो सकता है? नंबर 1 इज़ द नेचुरल कॉजेज। नेचर ने दिया, प्राकृतिक कारण हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। जैसे अभी देखा ना आपने, रिसेंटली फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक, कहीं कहीं लाइटनिंग हो रही है, हैवी रेन्स, तूफान, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल कॉजेज़ हैं जिनसे अक्सर लाइफ को, प्रॉपर्टी को और हमारे बिजनेस की इनकम को अफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। बट दे आर ऑल बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। इन पे आम आदमी का कंट्रोल नहीं है। नेचर ने वो रिस्क दिया ना हमें। ठीक है ना। फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, तूफान, फेमाइन, ये सब क्या है हमारे? दीज आर ऑल बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जिनसे हमें लॉस होगा लाइफ का, प्रॉपर्टी का, या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हो गया हमारे उससे। ठीक है। नाउ नंबर 2 इज़ द ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन बीइंग, आम आदमी, जैसे कि एक कम एम्प्लॉयज़ की नेग्लिजेंस, लापरवाही, केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टी। उन्होंने काम करना बंद कर दिया, स्ट्राइक कर ली, लॉकआउट्स कर दिए, रॉयट्स हो गए, या फिर हमारा जो मैनेजमेंट है वही इनएफिशिएंट है। ये सब हमारे क्या है? ह्यूमन कॉजेज़ हैं, जो कि हमें मैन, ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारे बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमारी इंपॉर्टेंट एसेट है, वही हमसे धोखा कर रहा है, वही बेईमानी कर रहा है। तो उससे क्या होगा? हमारे बिजनेस रिस्क, हमारे प्रॉफिट जो है वो गिरते जाएंगे, हमारी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लॉस किसे हुआ? बिजनेस को हुआ। और पहुंचाया किसने? ह्यूमन बीइंग ने।
आम आदमी ने, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, या जो वहाँ के मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के प्लान्स सब इनएफिशिएंट निकल आए। जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ था वो सब फ्यूचर में हुआ ही नहीं हमारे बिजनेस के साथ में। ठीक है। नंबर 3, इकोनॉमिक कॉजेज़। अब इकोनॉमिक जो मार्केट से रिलेट करता है, आपकी फाइनेंशियल से रिलेट करता है। आपके मार्केट में क्या है? कस्टमर्स हैं। मार्केट में कौन है? कस्टमर्स हैं। डिमांड फॉर गुड्स कम हो गई, हमारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए, प्राइस घटता बढ़ता रह रहा है। वो टेक्नोलॉजी जो कि मार्केट में चाहता है कस्टमर, वो हमारे पास नहीं है। वो मशीनें हमारे पास नहीं हैं, हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन सही नहीं है। तो मार्केट की वजह से हमें लॉस हो रहा है। या फिर जिनसे हम पैसा उधार ले रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, पैसा नहीं मिल रहा, जिससे आप रॉ मटेरियल नहीं ले पा रहे हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा काम करने के लिए। ये सब क्या है? हमारे बिजनेस के रिस्क हैं। इकोनॉमिक कॉजेज़, डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीटर हमारे, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। क्या होता है? मीनिंग क्या है? इंक्रीज या फिर डिक्रीज, चेंजेस। फिर नेक्स्ट आपका आया फिजिकल कॉजेज़। फिजिकल जैसे आपका मैकेनिकल डिफेक्ट्स जो आ गए, पावर फेल्योर, अचानक बॉयलर में, गीज़र में बस्ट हो गया, एसी ने धोखा दे दिया आपको, है ना, मशीन से की वजह से डेथ हो गई, तो वो क्या है? हमारा मैकेनिकल डिफेक्ट्स हैं। उन पे भी हमारा कंट्रोल कभी कभी नहीं होता। देयर आर ऑल लीड्स टू द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। वो डिस्ट्रक्शंस हैं तबाही मचा देती हैं, सब कुछ उसमें वेस्ट हो गया, लॉस हो गया। तो दे आर द फिजिकल कॉजेज़। भौतिक कारण है हमारे। ठीक है ना। तो पहला हमने पढ़ा नेचुरल, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, फिर फिजिकल कॉजेज़। अब जो इनमें से कोई नहीं आ रहा वो बन गया हमारा अदर कॉजेज़। अनफोर्सीन इवेंट्स, फ्यूचर इज़ अनसर्टन, मालूम नहीं था ऐसा हो जाएगा भाई। वो हमारे जैसे क्या है? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, है ना, फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट, जो कि हमारे क्या है? जानते भी नहीं है, फिर भी आ गया अनफोर्सीन इवेंट। कोविड-19, ये सब हमारा क्या है? अदर कॉजेज़ में। नोटबंदी, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो गए? कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, जिनसे हमें बिजनेस को खतरा है। इनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट वी कैन समहाउ मिनिमाइज दिस रिस्क। ठीक है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस अब किस पे आएगा? या तो बिजनेस रिस्क का मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, कैसे हुआ, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इवन लॉसेस, ये सब क्या है? हमारे अनसर्टन इवेंट्स हैं जिनको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था मार्केट में फ्यूचर में। अब मैं आपको करवाती हूँ एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आपके आया हुआ है। पहले हमने मांगा क्या है? इसने मांगा, क्वेश्चन में मांगा क्या है बेटा आपका? कि रीजंस मांगे हैं कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। पढ़िए क्वेश्चन को। अब बताओ मुझे कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। इंक्रीज इन कंपटीशन एंड चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा आपका आया है थेफ्ट ऑफ द कैश, गुड्स, थेफ्ट ऑफ गुड्स, चोरी कर लिया आपके एम्प्लॉयज़ ने गुड्स को। टॉप मैनेजमेंट भी इस ध्यान नहीं दे रहा है, टॉप मैनेजमेंट भी वरिड हो गया कि वजह क्या है भी, कंपटीशन में हमारा इंक्रीज़ हो गया, चेंज इन टेस्ट हो गया। आप बताओ इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या कॉजेज़ है कि जो आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। ध्यान से पढ़ो पूरे केस को, फिर अपने आप जल्दी से रीज़न बताओ मुझे कि क्या वजह है। केस स्टडी को आराम से पढ़िए, सोचिए, डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स के रीजंस क्या हैं। अभी मैंने बताया ना आपको, कॉजेज़ बताए मैंने आपको, इकोनॉमिक, ह्यूमन, नेचुरल, अदर कॉजेज़, फिजिकल कॉजेज़। इस पूरे पैराग्राफ में केस स्टडी को पढ़ते हुए हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे प्रॉफिट्स कम क्यों हो रहे हैं। इंक्रीज इन कंपटीशन किस में आएगा बताओ? डेफिनेटली, ठीक सोचा आप लोगों ने भी, इकोनॉमिक कॉजेज़। अगर मैं बोलूँ लाइन्स को कोट करो तो पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है हमको कि इंक्रीज इन कंपटीशन एंड चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर 2 हमारा थेफ्ट ऑफ कैश, कौन चोरी कर रहा है? एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। हमारा कौन सा कॉज हुआ? ह्यूमन कॉज। वेरी राइट, वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच।
and all the best. Let's meet in the next video.